नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार बिल्कुल सुस्त। जो पूरे हफ्ते एक रेंज इंडेक्स ने मेंटेन की थी वो आज भी है। 17,602 पे इंडेक्स तो फार कामकाज करते हुए ऊपरी स्तर से बिकवाली आई, लोअर लेवल से रिकवरी आई और उसके बाद एक दायरे के अंदर वापस इंडेक्स फिर से फंस चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि मिड कैप में 0.5% की गिरावट है, स्मॉल कैप 3/4%, इनफैक्ट 1/4% के आसपास की गिरावट से ज़्यादा गिरावट है। थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है स्मॉल कैप मिड कैप में लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी वहाँ पर प्रेशर के साथ ही कामकाज हो रहा है। इसलिए ब्रॉडर मार्केट्स डिक्लाइंस में 1700 शेयर और एडवांसेस में करीब 1000 से 1100 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। बीएससी में 1750-1800 शेयर बिकवाली में और करीब 1300 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। इस हफ्ते हमारे साथ कंपीट कर रहे हैं अमोल अठावले, रूपक डे और प्रशांत सावंत। तीनों का ही जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर। प्रशांत लीड कर रहे हैं 21% का रिटर्न उनकी तरफ से, रूपक करीब 7% का रिटर्न और अमोल की तरफ से 3.25% का रिटर्न वो सो फार जनरेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज में। टॉप कॉल्स तीनों ही खिलाड़ियों के आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्योंकि एक बढ़िया हफ्ता रहा, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में प्रशांत की तरफ से अच्छी कॉल्स वहां से देखने को मिली और अमोल और रूपक की तरफ से बेहतरीन कॉल नहीं। तो प्रशांत का लेमन ट्री करीब 97 का टारगेट, 81 का स्टॉप लॉस और आरवीएनएल आज न्यूज फ्लो भी था, 90 का टारगेट और 74 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की राय रूपक ने दी थी और ये कॉल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर सो फार दिखाई पड़ रही हैं। आगे हम तीनों खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, उनकी इंडिविजुअल कॉल समझेंगे और साथ साथ मार्केट में उनका नजरिया भी समझेंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा इवेंट जो आज शाम को होने वाला है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, देश की सबसे बड़ी कंपनी के तिमाही नतीजे आ जाएंगे। नीरज जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो नीरज जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज O2C, रिटेल और टेलीकॉम, 3 मेगा सेक्टर्स के नंबर्स आ जाने हैं शाम को। टेलीकॉम नहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स। हाँ चलिए उसमें जियो प्लेटफॉर्म जोड़ लेते हैं। तो एक बड़ा ट्रिगर ये मार्केट के लिए है। 11% के आसपास की वेटेज है निफ्टी में, अगले हफ्ते की चाल ये डिसाइड करेगा क्या करना, क्योंकि अब 2 तारीख को एक बड़ा इवेंट और भी है रिलायंस का। एक्चुअली दो वाला बहुत ही बड़ा इवेंट है, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो लेकिन क्या अनुमान लगाया मार्केट ने? देखिए, मार्केट ने अनुमान जो लगाया तो अगेन वही O2C ड्राइव करेगा, बड़े पैमाने पर करेगा। तो इस बार अनुमान हम लोगों का ये है कि 8.5% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी सारे बिजनेसेस को मिला के 2,35,000 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम क्वार्टर ले रहे हैं तो आपको परसेंटेज में 8 दिख रहा है। अगर हम YOY करें शायद इससे कहीं ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। 5-5.5% के बीच में एबिटा आपको फॉल होता हुआ दिखेगा और मुनाफा 17,700 करोड़ या 18,000 करोड़ को पार करेगा। तो ये नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो GRM है, जो कि अब ये देते नहीं है, लेकिन 1 बैरल तेल से जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने बनाए उसकी प्राइसेस एलिवेटेड रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा और इसीलिए ये नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। और ड्राइव वहीं से हो रहा है पेट्रोकेमिकल से आगे जाते हुए। चीन में ओपन अप हुआ तो उसकी वजह से भी ग्लोबली डिमांड हाई रही है फिनिश प्रोडक्ट की, तो उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे आता है रिटेल, और रिटेल में इस बार जो है 4.5 से 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 70,000 करोड़ को रेवेन्यू पार कर जाएगा और एबिटा में भी 2 से 2.5% की ग्रोथ हो, ये भी 5,000 करोड़ के पार निकलेगा। मार्जिन थोड़ा सा कम रहेंगी क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर होता है इसमें कई बार न्यू ईयर उससे आगे तक वो सेल कंटिन्यू होती है और बहुत सारे एक्विजिशंस भी इन्होंने इस दौरान की, अगर क्वार्टर के दौरान देखें तो कैंपा कोला इसी क्वार्टर में आया, इंडिपेंडेंस नाम का एक FMCG ब्रांड लॉन्च किया इन्होंने और FMCG स्पेस में, और ख़ासतौर पे ब्यूटी प्लेटफॉर्म एक टीरा नाम से इन्होंने पूरी चेन लॉन्च की है। कई सारे बिजनेसेस इस फोल्ड में लेके आए, तो ये अपने आप में साइज़ में बहुत बड़ा हो चुका है और आजियो का जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको देखने को मिलेगा। तो रिटेल से भी आपको बढ़िया मिलेगा। जियो के नंबर सबड्यूड से रहेंगे। सबड्यूड इसलिए रहेंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कोई टैरिफ हाइक बहुत नहीं हुई इसमें, तो वो इसलिए आपको ARPU 178 के आसपास दिखेगा। डेटा कंजम्पशन अगेन रोबस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू जो है करीब जो है 23-24 हज़ार करोड़ के आसपास निकल के आएगा और यहाँ पे एबिटा जो है 52% के आसपास रहना चाहिए, 52.6% के आसपास। तो तीनों ही सेगमेंट से आपको नंबर बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे YOY बेसिस पे तो और भी बढ़िया परसेंटेज टर्म बेहतर दिखेंगे। क्वार्टर भी 12-13% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिलेगा और इसी रिजल्ट के साथ की उस प्रेस रिलीज में कमेंट्री 2 मई की सुनाई देगी। 2 मई को क्या होना है आप बताइए? 1:1 डीमर्जर जो इनके फाइनेंशियल बिजनेस का आने वाला है, तो उसके ऊपर कमेंट्री क्रूशियल रहेगी। हाँ, जियो फाइनेंस
नई एक डिमर्ज एंटिटी बनेगी, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको एक के बदले एक शेयर मिलेगा। डेट्स आ जाएंगी उसकी। हाँ, उसकी डेट्स भी आएंगी और फिर उसके बाद उसकी लिस्टिंग की भी तैयारी होगी। तो अगले नीरज जी बात बताइए, कितने डिकेड्स हो गए अर्निंग देखते हुए? एक हो गया, डेढ़? ज़्यादा, 1.5 से ज़्यादा हो गए। 1.5 से ज़्यादा? हाँ, यानी लगभग मोटा 18-19 साल 18 साल अर्निंग्स देखते हुए ना। अर्निंग। तो कहीं कहीं पर आपने 80 क्वार्टर ऑलमोस्ट देख लिए होंगे, है ना? 4 के साथ 80 मोटे 80 क्वार्टर मोटा देख लिए। 80 क्वार्टर। ये नतीजे लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस को देखकर सब दौर इसने डिस्काउंट कर लिया इस भाव में, अभी और नहीं, कुछ और दौर देख सकता है? अभी बहुत दौर देखेगा। नहीं, मतलब जो ये हाल फिलहाल का एक डिप है रिलायंस का, तो जो ये आपने नंबर्स बताए वो ये भाव पर डिस्काउंटेड है सब चीजें? नहीं, देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि रिलायंस के रिजल्ट देख के जो लोग तत्काल रिएक्शन देते हैं ना, और बड़े खराब नतीजे आए, हो ही नहीं सकता, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े, आप उसको थोड़ा पहले समझ लीजिए। एक्चुअली मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे ये सब कवरेज करने के बाद मैं घर जाके इत्मीनान से पढ़ता हूँ उस रिलीज को, और फिर उस रिलीज को मैं रेफर बैक करता हूं उनकी एजीएम की स्पीच से। मुकेश भाई की जो एजीएम की स्पीच में हमेशा कहता हूं, अगर आपको रिलायंस ट्रैक करना है तो उनकी एक साल में एक बार जो स्पीच होती है उसको बहुत गौर से वर्ड बाय वर्ड सुनिए, और फिर हर क्वार्टर की प्रेस रिलीज से उसको कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। आपको एग्जैक्टली वही दिखेगा जो वो बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, जो कहा सो किया रिलायंस का फार्मूला है। तो इसलिए एकदम तत्काल इस पर रिएक्शन दीजिए। और इस समय जो प्राइस चल रहा है, इसे मैं एक्चुअली शुरू में कहने वाला था कि ये बहुत अच्छे नोट पे यह रिजल्ट आने वाले, क्योंकि प्राइस काफी करेक्ट हुआ अभी हाल फिलहाल में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप जरा रिलायंस के नंबर्स लेकर आइए स्क्रीन पर, जो अभी नीरज जी इसका आकलन दे रहे थे। आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 17,000 करोड़ रुपए का एक क्वार्टरली प्रॉफिट देने वाली कंपनी के नतीजे आ रहे हैं, यानी कि 34 दूनी 68, हाँ, करीब 68,000 करोड़ साल का प्रॉफिट देने वाली कंपनी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। और उसका भाव और उसका आकलन एक तिमाही के नतीजों से किया जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर, लेकिन नंबर्स से पहले का एक स्पाइक आया रिलायंस में और वापस हरे निशान में रिलायंस पहुंच गया। आज नंबर्स आने वाले हैं, आंकड़े आपने अभी भी सुने नीरज जी को कहते हुए, लेकिन नंबर्स, कमेंट्री 2 तारीख की, ये सब चीज़ें बहुत क्रूशल हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर की जो चैनल आप देख रहे हैं, इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो आज का एक मेगा इवेंट है जो कि अगले हफ्ते की दिशा दशा काफ़ी हद तक तय करेगा। तो इसलिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर आज शाम को नजर रखनी होगी। समय समय पर इसका इवैल्यूएशन फिर से करते रहेंगे। लौटते अब तीनों खिलाड़ियों के सामने हमारे साथ अमोल मौजूद हैं, रूपक मौजूद हैं और प्रशांत मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे उनके पोर्टफोलियोज को लेकर। लेकिन पहले मार्केट्स पे एक व्यू। तो प्रशांत जी, क्या लग रहा है मार्केट्स? बाजार बिल्कुल दायरे में है, सीमित दायरे में। आपसे पहले ही बात हुई थी, यही बात हुई थी कि बहुत ही दायरे में है, ट्रंकेटेड है। क्या करें इंडेक्स में? जी सुमित जी, मुझे लग रहा है जिस तरह की एक्सपायरी कल हुई, स्ट्रॉन्ग राइटर्स एक्सपायरी थी, बिल्कुल राइटर्स की गिरफ्त में। और नॉर्मली अगर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मंथली एक्सपायरी के पहले अगर ऐसी एक्सपायरी आए तो मंथली एक्सपायरी एक वन डायरेक्शनल एक्सपायरी होती है। तो मुझे लग रहा है आज इंडेक्स पे कुछ रणनीति रखनी पीछे, बट लेवल्स डेफिनेटली कहूंगा फ्यूचर्स में 17,626 17,625 के नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है इंडेक्स वीक होगा और शायद हम 17,520 540 तक के जोन को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जोन आपको एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह रखना होगा। निफ्टी फ्यूचर्स में 17,625 एप्रिल फ्यूचर्स का लेवल है। और उसी तरह बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो करीबन 42,100 के जस्ट नीचे यानी 42,080, इस जोन को आप एक मेक और ब्रेक लेवल मान के चल सकते हो। फिलहाल मेरी एक सलाह होगी कि कोई भी आपके लॉन्ग जो इंडेक्स में आज आप दोपहर को उसको वाइंड अप कर लो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, क्योंकि ओवरनाइट जो रिजल्ट है आज और कल में रिलायंस और आईसीआईसीआई, इसका एक बड़ा डेफिनेटली इफेक्ट मंडे की ओपनिंग में आएगा। तो आप मंडे को एक वन डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो, एक पहले घंटे के बाद थोड़ा इमोशन सेटल होने पे, बट ओवरनाइट इंडेक्स में लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही में अवॉइड करना। तो इंडेक्स में अभी कोई रणनीति ना लें, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत ही दायरे में इंडेक्स का कामकाज कर रहा है। लेकिन आप अदरवाइज स्टॉक्स के ऊपर रणनीति रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जरूर मार्केट में पूरे हफ्ते प्ले आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। अमोल अठावले और रूपक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमोल, आपके पहले अमोल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। कौन कौन सी कॉल्स हैं, किस तरह का रिटर्न उनकी तरफ से आया है? करीब 3% का रिटर्न है। पेटीएम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, पीएनबी से वो एग्जिट कर चुके हैं और टाटा स्टील से भी एग्जिट कर चुके हैं। तो 2 कॉल का स्कोप बचता है। अमोल, आपकी तरफ से पहली कॉल। सुमित जी, मुझे एक बर्जर पेंट अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस 583 का है। टारगेट मुझे लग रहा है कि 615 तक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 575। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है नियर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर, और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्सल अगर हुआ है
ये कंसिस्टेंटली भी रह सकता है, तो एक बर्जर पेंट अच्छा लग रहा है विद द पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। 575 का एक स्टॉप लॉस लीजिए, लॉन्ग जाइए 615 के टारगेट्स के लिए। पोजीशनल तौर पर देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी बर्जर पेंट्स के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 6.5 पौने 7% का रिटर्न है रूपक का, और जो कॉल्स उन्होंने मेंशन की थी वो भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग से एग्जिट कर गए हैं, आरवीएनएल उनका होल्ड है, और एक बढ़िया कॉल भी है 90 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने यहाँ पर रणनीति दिखी थी। 2 कॉल का स्कोप रूपक के पास भी है। तो रूपक जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी, यहाँ से मेरा कॉल रहेगा डिलीवरी। डिलीवरी में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक रिसेंट जो बनाया था उसका ब्रेकआउट किया आज के दिन में, और वॉल्यूम भी पिकअप किया, और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 810 तक जा सकता है स्टॉक। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 343 में। 43 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप डिलीवरी को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। सो फार डे हाई पे कामकाज कर रहा है, 5% की तेजी है, लेकिन जो अपसाइड है वो रूपक 410 आपने बोला ना रूपक? 410 टारगेट? हाँ, टारगेट 410 और स्टॉप लॉस 343। तो 343 का एक स्टॉप लॉस और 410 के टारगेट्स के लिए आप डिलीवरी को देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर, और डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो दूसरा नाम जो कि आज की जानकार ने दिया है वो है डिलीवरी में लॉन्ग साइड पर पोजीशन देख सकते हैं। प्रशांत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। विनिंग पोर्टफोलियो है, करीब करीब 21% का रिटर्न सो फार प्रशांत जनरेट कर रहे हैं। ग्रेफाइट इंडिया प्रॉफिट बुक कर लिया उन्होंने, एग्जिट कर गए इनफैक्ट, और प्रॉफिट बुक किया उन्होंने अपने लेमन ट्री की पोजीशन में 97 का टारगेट दिया था। तो प्रशांत, अब आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी? जी सुमित जी, बोरोसिल रिन्यूएबल मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है, और पिछले 3 दिनों में वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट आज के वॉल्यूम्स 2 घंटों के अंदर ही कल के डेली वॉल्यूम्स के ऊपर है, तो मैं वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट को बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा। 504 के ऊपर है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 480 का, 480, और जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 540 तक के देख। 540 के टारगेट्स के लिए आप बोरोसिल रिन्यूएबल को देख सकते हैं। काफी बीट एंड डाउन स्टॉक है, हायर लेवल से बहुत टूटा भी है, तो एक अच्छी वैल्यू के तौर पे भी इसको आप अदरवाइज देखेंगे तो नीचे भी मिल रहा है, तो आप 540 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। अमोल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी, दूसरे कॉल के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम अगर और बढ़ता है या कोई सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन होता है तो मैं वो टाइम पे दूसरी कॉल देना चाहूंगा। तो अभी के लिए अमोल पास कर रहे हैं इसको, अगर मोमेंटम मिलता है तो अमोल। लेकिन होगा किस तरफ, बाय की सेल? व्यू तो बाय की तरफ ही है, बट मार्केट टर्न अराउंड नहीं हो रहा है। अगर ऊपर भी जा रहा है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो थोड़ा कंफर्मेशन लेके ही बाय करना पड़ेगा, बट व्यू तो बाय की तरफ ही लग रहा है। तो बाय की तरफ बाइज्ड है, लेकिन कैसे रहता है वो सेकंड हाफ में देखा जाएगा। रूपक, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मेरा दूसरी कॉल रहेगी इंडस टावर। तो स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं कि शार्प करेक्शन के बाद एक बार रिवर्सल का मोमेंटम दिखा रहा है, और वॉल्यूम भी अच्छा है, मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव मोमेंटम। तो मेरे ख्याल से इसमें आप मूवमेंट आना चाहिए। 170 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 137 में। 137 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जाएंगे इंडस टावर में। एक बार आप पहले वोडाफोन लेकर आए, कि यहाँ पर जो न्यूज़ फ्लो है उससे कुछ हद तक ड्राइव करता हुआ है। वोडाफोन में आज शुरुआत में 10% की तेज़ी थी, वो 6% हुई। तो अब इंडस की तेज़ी भी जो शुरुआती थी वो थोड़ी सी फिजल आउट हुई, क्योंकि वोडाफोन एक बड़ा टेनेंट है और उसकी तेज़ी से बहुत हद तक कोरिलेट करती है इंडस की तेज़ी भी। तो 175 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 137 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इंडस टावर आपके लिए एक दूसरी कॉल रूपक की तरफ से रहेगी। प्रशांत, आपकी दूसरी कॉल। जी सुमित जी, एक कॉल में थोड़ा होल्ड बैक करूंगा, और शायद 12:30-1 के आसपास थोड़ा डायरेक्शन देख के डिसाइड करूं। तो कैसी कॉल रहेगी प्रशांत, लॉन्ग शॉर्ट? मुझे लग रहा है लॉन्ग साइड पे ही होगी, क्योंकि शॉर्ट में कोई सेटअप्स बन नहीं रहे, तो लॉन्ग साइड पे ही होगी। तो बायस तो लॉन्ग ही रहेंगे, लेकिन कॉल्स को अभी वेट करेंगे आप सेकंड हाफ के लिए। रूपक की तरफ से 2 कॉल आ चुकी हैं, प्रशांत और अमोल दोनों ने एक कॉल दी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक पोर्टफोलियो का रैप और आगे की सिचुएशन बातचीत करें छोटे से ब्रेक के बाद।
अब दे रहे खिलाड़ी नंबर 1 और बाजार बिल्कुल फैट 17,610 ये मौजूदा स्तर निफ्टी का देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप आधा % नीचे मिड कैप और आधा % नीचे ही करीब करीब स्मॉल कैप कामकाज कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आएगा, वो है आईटीसी का। डे हाई पर आईटीसी कामकाज कर रहा है, ना केवल डे हाई पर बल्कि रिकॉर्ड स्तरों पर अब आईटीसी का शेयर कामकाज करते हुए, और आईटीसी की जो नई मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ के ऊपर तो आई गई है, लेकिन एक अचीवमेंट यह है कि अब 7th लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया बन गई है। ये 8th लार्जेस्ट थी, इसने कुछ ही देर पहले एचडीएफसी लिमिटेड को बीट किया है। एचडीएफसी लिमिटेड की मार्केट कैप करीब करीब 5.02 लाख करोड़ थी और अब आईटीसी की मार्केट कैप है 5.03 लाख करोड़। तो आईटीसी अब 7th लार्जेस्ट कंपनी देश की बन चुकी है और नए रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी का शेयर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, उस तेजी के बाद आईटीसी ने ये माइलस्टोन आज के सत्र में अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। रूपक, आप ट्रैक करते हैं आईटीसी को, किस तरह की चार्ट्स देख रहे हैं, क्या टारगेट्स जिनके पास हैं वो क्या करें, क्या सिचुएशंस? जी हाँ, तो रिसेंटली आईटीसी जो है रिसेंट वेरी शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से और मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवर द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि आईटीसी 435 तक जा सकता है और जब तक नीचे 390 होल्ड करे, नीचे 390 का सपोर्ट रहेगा, जब 390 होल्ड करे तब तक आईटीसी में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। तो 394 जब तक है तब तक तो आप तेजी में रहेंगे, और वैसे भी नई तेजी है, नया ऑल टाइम हाई हिट हो रहा है, लंबे कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है, तो आप इसलिए भी इस पर नज़र रखेंगे। ऑल टाइम हाइस पर आपकी स्क्रीन पर आईटीसी, तो एक नया अपडेट जो आप देख रहे हैं कि आईटीसी अब 7th लार्जेस्ट कंपनी है देश की, एचडीएफसी लिमिटेड को बीट करने के बाद। तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत करते हैं कि खिलाड़ियों के रिटर्न्स के साथ, किस तरह से रिटर्न्स है, किस तरह के पोर्टफोलियो साथ दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट आईटीसी की मार्केट कैप ये इनफैक्ट अपडेट नहीं हो रही है, 4,99,000 नहीं, 5,03,000 ये अब कंपनी की एग्जिस्टिंग मार्केट कैप है, जो कि एचडीएफसी कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, स्लाइटली यहाँ पर भी बेटर है, 4,97,000 एनएससी के हिसाब से, और मार्केट कैप में अब 7th लार्जेस्ट कंपनी आईटीसी बनता हुआ दिखाई पड़ा है। तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो और रिटर्न, पहले अमोल का रिटर्न या पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, जहां पे बर्जर पेंट्स 585 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है, 615 रुपए के टारगेट्स के लिए, 575 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बर्जर का कंट्रीब्यूशन है वो सो फार अभी कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक ने भी अभी उनकी 2 कॉल्स उन्होंने आज ऐड की हैं। आरबीएल की एग्जिस्टिंग कॉल थी, डिलीवरी में फर्दर एडिशन है 410 के टारगेट्स के लिए, 343 का स्टॉप लॉस, और इंडस टावर 175 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 137 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज ये कंट्रीब्यूशन में डिलीवरी फ्लैट टू पॉजिटिव, इंडस टावर आधा % ऊपर, और आरबीएल करीब करीब 2% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रूपक के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी दे रहा है। इसके अलावा प्रशांत ने भी एक कॉल ऐड की है और एक कॉल का स्कोप बाकी है, तो बोरोसिल रिन्यूएबल 540 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 480 का एक स्टॉप लॉस, और कंट्रीब्यूशन वाइज प्रशांत की कॉल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह के रिटर्न है। सो फार शुरुआत में तो प्रशांत लीड कर रहे थे और अभी भी प्रशांत करीब 21% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। रूपक का रिटर्न करीब 9% और अमोल का रिटर्न करीब 0.25%, लेकिन प्रशांत और अमोल दोनों के पास एक कॉल का स्कोप है। सेकंड हाफ देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रूपक आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और अमोल आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए, हमसे सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मार्केट्स बिल्कुल दायरे में, मिड कैप आधा % नीचे, स्मॉल कैप 1/4% नीचे कामकाज करते हुए, एडवांस क्लाइंट ब्रॉडर साइड पे थोड़ा सा वीक। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज अपडेट।